तो चलिए पहुंच गया हूं मैं कोणार्क टेंपल एरिया में। अभी ये मेन गेट पर मैं खड़ा हूं, अंदर चलते हैं फिर हम लोग मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए सामने में कोणार्क टेंपल दिखता हुआ, सूर्य मंदिर, इसे हम सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। तो कोणार्क टेंपल में गेट से आप एंट्री करेंगे, गेट से एंट्री करने के बाद में ये पूरा रास्ता कोणार्क टेंपल की तरफ जाते हुए चंद्रभागा जो बीच है उसके एकदम पास में ही है। तो ये टिकट काउंटर भी अभी आगे में ही है। टिकट काउंटर से टिकट लेके फिर हम लोग अंदर में एक्सप्लोर करते हैं आज कोणार्क टेंपल को। तो बहुत सारी इसकी स्पेशलिटी भी है, वो अंदर चल के मैं आपको बताता हूँ सब। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो इसके और जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो अभी हम लोग सब पता करेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे कैंपस को डेवलप कर दिया गया है। इधर में देखिए ये टॉयलेट, फ्रेश होने के लिए भी पूरा एरिया है और ये सब भी है। इधर पूरा एक एरिया को काफ़ी अच्छा डेवलप किया गया है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसीलिए इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा फोकस भी है। इधर हाथी बना हुआ है, कोई फिल्म के थ्रू इसको दिखाया जा रहा है। पहले कोणार्क टेंपल चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं इसमें ये सब में क्या है। फिल्म के थ्रू कुछ दिखा रहे हैं इसमें। तो कोणार्क टेंपल कैंपस में जैसे आप आएंगे, यहाँ देखिए इस साइड में टिकट काउंटर है। तो 40 रुपीज़ करके टिकट का प्राइस है एडल्ट, और 14 साल से ऊपर के अगर बच्चे हैं तो उनका टिकट लगेगा। तो चलिए पहले टिकट ले लेते हैं। ये है सामने कोणार्क टेंपल और इधर में है इसका टिकट काउंटर। आज संडे है इसलिए थोड़ा भीड़ भी है। देखिए इसमें लाइट शो भी होता है इवनिंग आवर्स में 7:30 से 8 बजे। 120 सीट्स हैं लाइट शो के लिए, तो अगर देखना आपको तो उसमें भी आ सकते हैं। ये आ गए हम लोग टिकट काउंटर पे। ये देखिए टिकट के चार्जेस ₹40 एंट्री टिकट फॉर फॉरेन सिटीजन। जो फॉरेन सिटीजन्स हैं उनके लिए 600 का टिकट है, और इंडियंस के लिए या सार्क बीमस्टेक के लिए ₹40। और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। तो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए भी एंट्री फ्री है। तो चलिए टिकट लेते हैं फिर हम लोग। ये है देखिए टिकट 40 रुपीज़ का। तो अब चलते हैं हम लोग कोणार्क टेंपल, और ये नेशनल फ्लैग भी है इधर में। कोणार्क टेंपल कवर करते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसे ऐसे हम लोग कोणार्क टेंपल के पास में पहुंच रहे हैं। तो ये पूरा एक आर्किटेक्चर जो इसका ब्यूटी है वो और ज़्यादा क्लियर होते हुए और सुंदर लग रहा है। ये यहाँ काउंटर, यहाँ टिकट चेक करना होगा फिर अंदर एंट्री होगी। तो ये जस्ट एंट्री करते ही देखिए यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, विश्व दाय स्मारक, द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, सन टेंपल कोणार्क। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये यूनेस्को।
सूर्य मंदिर कोणार्क, यहाँ भी पूरा इसका डिटेल्स में दिया हुआ है। ये आप पूरा यहाँ डिटेल में इसमें इस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। ये है इसका मेन एंट्री। ये आ गए हम लोग कोणार्क सन टेम्पल में। देखिए सबसे पहले आपको जो शेर है वो दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कोणार्क टेम्पल में। आप जो पीछे में मेरे जो ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसका पूरा बैक साइड वाला स्ट्रक्चर है। कोणार्क टेम्पल का जो बैक साइड का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अभी हम लोग हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये स्ट्रक्चर। ये जो आर्किटेक्चर है, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे इसके स्पेशल फीचर्स हैं। तो हम लोग उसके बारे में अभी चलिए बात करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो जो सब देखिए वो व्हील है, तो इसको व्हील ऑफ टाइम, मतलब टाइम का ये रिफ्लेक्शन है, टाइम हमें बताता है ये। और पूरा ये जो आप पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये बेसिकली जो रथ है, रथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए कोणार्क टेम्पल के बारे में जो अभी इंटरनेट से मैं इसके बारे में पूरा जान के आपको बता रहा हूँ। ये कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, उड़ीसा के ये पुरी ज़िले में एक भव्य मंदिर है। ये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम आता है। उसके बाद में अब इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। तो ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइम था वो 13वीं शताब्दी में सन 1250, तो 1250 में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है। और इसको जो बनवाया, जिन्होंने बनवाया, वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। तो इन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर को बनवाने का काम इनिशिएट किया था, जो कि 1250 में, मतलब काफ़ी पुराना ये स्ट्रक्चर हो गया है। तो इसको बेसिकली बनवाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ये भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर है। भगवान सूर्य को इसको समर्पित के भाव से राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया। अब इसके वास्तुकला के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरा रथ का स्ट्रक्चर है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक रथ के फॉर्म में इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। वो रथ के फॉर्म में इसको मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। अब इस रथ में 12 विशाल पहिए हैं, जो साल के 12 महीनों और समय के प्रतीक हैं। तो इस रथ में तो ये जो आप व्हील्स देख रहे हैं, तो इस टाइप से पूरे 12 व्हील जो है इसमें लगे हुए हैं। तो ये साल के 12 महीने और समय के प्रतीक हैं। ये इसमें 7 घोड़े हैं, इसमें 7 घोड़े भी हैं इस रथ को, जो खींचने के लिए 7 घोड़े को खींचते हुए दर्शाया गया है। तो ये जो 7 घोड़े हैं, ये सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। तो ये पूरी संरचना सूर्य देव के रथ को प्रदर्शित करती है, जो आकाश में चलता है। तो बेसिकली ये सूर्य देव को, क्योंकि ये टेम्पल पूरा समर्पित है, तो इसीलिए सूर्य देव का जो रथ है उसी के फॉर्म में इस पूरे मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें जो पत्थरों की जो देखिए, ये जो पूरा जो नक्काशी देख रहे हैं, सो पत्थरों की नक्काशी है। तो दीवारों और जो इसके स्तंभ पे बहुत ही जटिल इसकी नक्काशी की गई है। तो इसमें जो हमारे डेली लाइफ के, जो दैनिक जीवन के जो दृश्य होते हैं, उसको दर्शाया गया है। देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं इसके स्ट्रक्चर में। नृत्य, संगीत और युद्ध के चित्रण शामिल हैं। तो मतलब जो हमारे डेली लाइफ के से रिलेटेड जो भी हमारा जो इसमें जो फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर हैं, उसको इस पूरे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। और नृत्य है, संगीत, युद्ध के चित्रण भी इसमें किए गए हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को इस पूरे फॉर्म में दर्शाया गया है। इसकी जो नक्काशियों में वो काम शास्त्र की जो मूर्तियां हैं वो भी शामिल की गई हैं, जो इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। तो इसमें आप देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो इसमें काफ़ी जो काम शास्त्र से रिलेटेड जो कामुक मूर्तियाँ होती हैं उसको भी दिखाया गया है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ही ऐसा करके मैं हर जगह पे अभी इसको अभी आपको दिखाता भी हूँ, हर जगह पे इसमें ऐसा दिखाया गया है। तो ये सूर्य पूजा का बेसिकली केंद्र है।
वो मंदिर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जो हमारा सनलाइट है, जो सूर्य की जो पहली किरण है, ये डायरेक्ट मूर्ति पे पड़ती थी। अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो हम लोग बैक साइड में खड़े हैं, तो मूर्ति जो है वो आगे वाले पार्ट से, जो मेन जहाँ पे गेट बनाया गया था, तो जैसे ही सूरज की जो पहली किरण जो आती थी तो वो उस मूर्ति में सीधे पड़ती थी। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब ये समय के साथ ये जो इतना टाइम बीत गया तो ये धीमे धीमे फिर वो क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो गई। अभी आज के डेट में तो इवन ये जो पूरा आप जो टेंपल वाला जो एरिया है, जो मेन जो इसका जो गुंबद है, टेंपल वाला एरिया, उसके अंदर पूरा सैंड भर दिया गया है। तो सैंड भर के बेसिकली उसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश ना हो जाए, पूरा स्ट्रक्चर गिर ना जाए। तो अंदर में पूरा इसमें सैंड वैंड भर के इसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। अभी भी आप देखिए इसे बहुत सारे जगह पे इसको सपोर्ट दिया गया है, जो बीम वीम लगाया गया है, पूरा सपोर्ट देके इसको बचाया जा रहा है, वरना ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है जगह जगह से। तो अंदर में पूरा इसमें सैंड भरा हुआ है, अंदर जाना अलाउड भी नहीं है, आप सिर्फ बाहर से ही इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ हम लोग जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। तो ब्लैक पगोड़ा इसको कहे जाने के पीछे कारण ये है कि ये मंदिर ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो ब्लैक ग्रेनाइट है वो इसमें यूज़ हुआ है और इसके लिए इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। तो प्राचीन समय में, जो पुराना टाइम था, जो नाविक लोग थे वो इसमें समुद्री मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। इसका चुंबकीय प्रभाव भी एक है। तो कहा जाता है कि मंदिर की संरचना में एक विशाल चुंबकीय पत्थर था जिसने मंदिर को स्थिर रखा, हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया। तो ये इसमें आप देखिएगा, इसमें जो है इसके मैग्नेट के बारे में भी बहुत जगह आपको मिलेगा। वो इतना विशाल मैग्नेट, एकदम जो आप टॉप वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो वो टॉप का जो गुंबद है, वहाँ पे एक मैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुआ था। वो मैग्नेट बेसिकली जो मूर्ति थी, मूर्ति अंदर में जो मूर्ति किसी पार्ट से फिक्स नहीं थी। तो ये जो मूर्ति है, उस मूर्ति को वो मैग्नेट जो है वो हैंगिंग फॉर्म में, वो मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था कि वो मूर्ति अपने ज़मीन से ऊपर में तैरते हुए फॉर्म में नज़र आती थी। तो हैंगिंग फॉर्म में वो पूरा मूर्ति थी, जो कि वो पूरा ऊपर में जो मैग्नेट था उसके असर की वजह से वो मूर्ति नीचे में झूलती हुई नज़र आती थी। तो काफ़ी अट्रैक्शनल ब्यूटी था। और प्लस सोचिए आप, उस मूर्ति में उतना पुराने टाइम में इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि उस मूर्ति में जो सनलाइट आ रही है, तो डायरेक्ट सनलाइट की जो फर्स्ट वेव है, वो फर्स्ट जो रेज़ होती है वो सीधे मूर्ति में पड़ती थी। और वो मूर्ति भी थी पूरी हैंगिंग फॉर्म में, पूरा झूलते हुए उसमें मूर्ति थी। तो वो मैग्नेट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लगाया गया था ऊपर में, तो इसको बाद में हटा दिया गया था, जिसकी वजह से ही ये मंदिर का मैक्सिमम जो डैमेज होना चालू हुआ, वो जब मैग्नेट हटाया गया तो उसके बाद में ही डैमेज होना चालू हुआ, क्योंकि वो इस मंदिर को, पूरे स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखा हुआ था। जब उसको हटाया गया तो फिर धीमे धीमे ये फिर टूटना चालू हो गया। तो आज के डेट में अंदर में तो पूरा सैंड भर के रखा गया है, मूर्ति वूर्ति तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और अंदर में पूरा सैंड भर के रखा गया है ताकि स्ट्रक्चर पूरा डैमेज ना हो। तो इसमें मंदिर का जो शरण हुआ है, जो ये मंदिर जो डैमेज हुआ है, उसके बारे में भी दिखाया हुआ है कि समुद्र और मौसम की वजह से मंदिर का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और शक्ति और कला का ये प्रतीक है। मंदिर की संरचना कला, विज्ञान और खगोल विज्ञान का अद्भुत संयोजन है। अब कोणार्क मंदिर के प्रमुख आकर्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें 12 पहिए हैं। ये पहिए सूर्य के चक्र और समय को दर्शाते हैं। हर पहिए में सूर्य घड़ी की तरह काम करने की क्षमता है। नर्तकियों की मूर्तियाँ भी हैं इसमें। तो मंदिर की दीवारों पर नृत्य की मुद्राओं को दर्शाने वाली सुंदर मूर्तियाँ हैं। और माइथोलॉजिकल दृश्य भी हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य भी उकेरे गए हैं। तो आप सोचिए, मतलब इसमें जो रामायण और महाभारत के जो दृश्य हैं, उसको भी, मतलब उस समय जो कारीगर लोग थे, उसको भी जो है उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। सन टेम्पल का इसमें एक म्यूज़ियम भी है। वो जो ASI से अभी उसको ये केयर किया जा रहा है, और जो इसकी सारी वस्तुएं हैं वहाँ पर संरक्षित किया गया है। तो कोणार्क पहुँचने का मैंने आपको जो रास्ता है वो तो पहले भी बता दिया था। पुरी से ये 35 किलोमीटर के आसपास में है, और अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट आप देखेंगे तो 65 किलोमीटर पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। तो आप चलिए, इसके जो व्हील है ना, इस व्हील के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो व्हील का भी एक बहुत सिग्निफिकेंस है। तो इस व्हील को चलिए मैं अभी आपको व्हील के पास में ले चलता हूँ, फिर मैं इस व्हील का आपको फीचर बताता हूँ, क्योंकि इसके व्हील से हम टाइम का पता कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आइए व्हील देखिए।
देखिए ये जो इसका व्हील है, तो ऐसे ऐसे करके पूरे 12 पहिए हैं यहाँ पे। अब ये जो पूरा आप व्हील देख रहे हैं, यही कोणार्क टेम्पल के नाम पे ये व्हील पूरा फेमस है। तो ये व्हील आप जब देखेंगे तो कोणार्क टेम्पल का भी वो सिग्निफाई कर रहा है। तो इसमें जो बड़ा वाला आप जो देखिए, जो यहाँ पे जो स्पोक्स हैं, ये जो बड़े वाले जो स्पोक्स हैं, ये बड़े वाले स्पोक्स टोटल 8 हैं इसमें। अब ये जो बड़े स्पोक्स 8 हैं, तो 2 बड़े स्पोक्स के जो बीच का जो आवरली डिस्टेंस है वो 3 आवर्स का है। तो इसीलिए अभी आप ये टोटल 8 है, तो 8 3 24 हो गया। ये पूरे डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद में ये जो आप जो एक छोटा स्पोक देखेंगे यहाँ पे, तो इसके बारे में ये मिनट आवर है। मिनट हैंड को ये शो कर रहा है, मिनट आवर नहीं, मिनट हैंड को शो कर रहा है। तो ये 30 मिनट्स का ये सिग्निफिकेंस दे रहा है। ये जो बीच का जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, 30 मिनट का इसमें डिस्टेंस है। तो बेसिकली जो आवर हैंड है, अभी आप जो सेंटर ये देख रहे हैं, ये जो इधर में जो सेंटर है, तो यहाँ पे जब आप अपने हाथ को रखेंगे और जिस टाइम में सूरज जिस डायरेक्शन में है, वो सूरज का जो डायरेक्शन है, उस समय वो वाला व्हील जो है वो टाइम का फॉर्म में काम करेगा। जब आप हाथ को सेंटर पर रखेंगे, उसकी जो परछाई जाएगी, वो परछाई आपको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आवर को। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़े वाले जो हैंड है उसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी इस समय लगभग 3 बजने वाले हैं, 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अभी अगर आप सेंटर पे अगर हाथ रखेंगे तो उसका जो देखिए, जैसे मेरा जो परछाई है, ये परछाई देखिए इस तरफ में आ रहा है, मतलब बेसिकली इस तरफ की ये वाली जो बड़ा वाला जो आवर हैंड है, ये यहाँ पे जा रहा है। एकदम सेंटर पे हाथ रखेंगे तो इसकी परछाई, अब परछाई देखिए मेरे हाथ की, हाँ यहाँ पे आ रही है। तो मतलब ये वाला जो आवर हैंड है, ये समय टाइम होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इस घड़ी को पढ़ने का एक और तरीका है, वो है एंटी क्लॉकवाइज। हमारा जो नॉर्मल घड़ी होता है हम लोग क्लॉकवाइज रीड करते हैं, लेकिन इस घड़ी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन जो टॉप पे जो हैंड है वो हो गया 0 आवर। अब वहाँ से हम 3 आवर करके बढ़ाते चले जाएंगे। तो सेकंड वाला हुआ जो हैंड है, वहाँ पे 3 आवर हो गया। फिर थर्ड वाला जो हैंड है, वहाँ पे 6 आवर हो गया। फोर्थ वाला जो हैंड है, वहाँ पे 9 आवर हो गया। फिफ्थ वाला जो हैंड है, वहाँ पे 12 आवर हो गया। और देखिए ये जो 6th वाला जो हैंड है, जहाँ पे अभी मेरी परछाई पड़ रही है, आप देख भी सकते हैं, ये मेरी परछाई एकदम साफ साफ वहाँ पड़ रही है। तो वहाँ पे 3 घंटा और जोड़ देंगे तो 3 बजे का टाइम आ जाएगा। तो ये देखिए अभी तक ये कितना एग्जैक्ट काम कर रहा है। अभी सूरज हमारा इस साइड में है, सूरज की पूरी रोशनी यहाँ पड़ रही है। तो अभी भी आप टाइम कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया कि कितना एग्जैक्ट टाइम बता रहा है ये। और इसमें अगर मान लीजिए उस आवर हैंड से अगर पहले आपकी परछाई गिर जाएगी, तो उसको बेसिकली आप मिनट के फॉर्म में उससे रिड्यूस कर देंगे। तो मिनट के फॉर्म में जब रिड्यूस करेंगे, या अगर इस आवर हैंड के पास में है तो उसको ऐड कर देंगे, तो वो उतना आवर प्लस उतना मिनट आप ऐड करके एकदम एग्जैक्ट टाइम आप बता सकते हैं। तो ये इतना सोचिए, ये 13वीं शताब्दी जो है हमारी, इतना पुराना कंस्ट्रक्शन है, उस समय में कितने ज़बरदस्त फीचर हमने यूज़ किया कि यहाँ पे टाइम जो चक्र के फॉर्म में हम पूरा टाइम बता पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो आप अभी जैसे सनलाइट हमारी इस साइड में है, सनलाइट जो हमारी इस साइड में आ रही है, तो ये जो इस तरफ के जितने व्हील हैं वो आपको टाइम दिखाएंगे इस टाइम में। तो मैंने भी इसको एक्चुअली काफ़ी स्टडी किया कि किस तरह से टाइम बता रहे हैं। तो मुझे यही समझ में आया कि जो ये जितने बड़े वाले हैंड्स हैं, ये आवरली हैंड है, टोटल 8 स्पोक्स हैं इसके, और जो बीच में आप देख रहे हैं ये मिनट्स को दिखा रहा है। तो वो 30 मिनट का इंटरवल है। और उसमें देखिए साइड में और आपको दिखाई देगा एकदम छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो वो भी बेसिकली मिनट को दिखा रहा है। तो ये इसका जो प्रिसीजन है वो ये है कि ये आपको मिनट तक एकदम आपको एक्यूरेट टाइम बताएगा। सेकंड्स आप इसमें नहीं पता कर पाएंगे, मिनट तक लेकिन हम एक्यूरेट टाइम बताएगा। जहाँ पे आपका परछाई आएगा, सेंटर पे आप हाथ रखिए, तो जहाँ पे आपका परछाई आएगा उस परछाई पे आप जो सबसे पहले आवर जो हैंड है, जो बड़े वाले जो हमारे स्पोक्स हैं, उसको काउंट कर लीजिए, वहाँ तक आप कैलकुलेट करके आ जाइए। और फिर जो अगर उससे पहले या उससे बाद में है तो उतने मिनट को आप उसमें ऐड कर लीजिए, तो आपको टाइम मिल जाएगा। मुझे स्टडी करने पे ये इस तरह से ही पता चला। अब देखिए इसमें जो मैं स्ट्रक्चर की आपको जो बात बोल रहा था, यहाँ पे पूरी देखिए नक्काशी, इसमें देखिए पूरा डिटेलिंग आप देखेंगे, पूरे इमेज इसमें मूर्तियों को नक्काशी के फॉर्म में दिखाया गया है। तो यही इसके सब इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, कितना ज़्यादा इस पर मेहनत किया गया है। और हमारे सोचिए उस टाइम में, इतना पुराने टाइम में, कितनी ज़्यादा हमारे जो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो विज्ञान है वो कितना आगे में था कि हमने इस टाइप के स्ट्रक्चर को भी उस समय डिज़ाइन कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। अब पूरे बिल्डिंग में आप देखेंगे आपको ऐसे ही दिखाई देगा, पूरे बिल्डिंग में ही आपको पूरी ये नक्काशी
इस तरह से की गई है। ये आप जो ये देख रहे हैं जगह जगह पे देखिए व्हील बने हुए हैं। ये व्हील्स आप देखिए जगह जगह पे इसमें व्हील है। अभी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पे। ये पूरे व्हील को देखिए जगह जगह पे पूरे ये रथ के फॉर्म में है ये। अब कोणार्क जो टेम्पल का जो मेन जो कैंपस है वो ये वाला, ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है। अभी मैं इसको फ्रंट से आपको दिखाता हूँ। इस साइड में देखिए पूरे व्हील हैं, इस साइड में आपको देखिए पूरे व्हील दिखाई दे रहे हैं जी। ब्लॉग मेरा भी बना दीजिए। ब्लॉग में आप ऑलरेडी आ जाओगे, मेरा ब्लॉग अभी लाइव ही चल रहा है, तो आप आ जाओगे ऑलरेडी। थैंक्स। तो चलिए ये देखिए स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये देखिए इसे पूरे व्हील को यहाँ पे दर्शाया गया। अब आप देखिए ऊपर में इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए इस पे जो देखिए पूरा वो लोहे के रॉड से इसको सपोर्ट भी दिया गया है। तो यही आर्किटेक्चरल एडवांटेज इसका यही है। देखिए मैं आपको फ्रंट साइड से एक बार दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो मूर्ति जो हैंगिंग फॉर्म में मैग्नेट की वजह से वो हैंगिंग फॉर्म में थी, नीचे में कोई सपोर्ट नहीं, मैग्नेटिक एक्शन की वजह से वो मूर्ति हवा में लटकी हुई थी और जिस पे सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती थी। तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। अब ये हम लोग आ गए, यहाँ पे देखिए पूरे व्हील लगे हुए हैं। अब ये हम लोग देखिए फ्रंट पे आ गए। तो 12 व्हील आपके एक साइड में है, 12 व्हील आपके दूसरा साइड में आप जाएंगे। एकदम सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, तो दूसरे साइड में भी आपको 12 व्हील मिलेंगे। तो 12 व्हील करके इसमें दोनों साइड में दिए हुए हैं। अब ये देखिए इस समय तो लाइट यहाँ पे प्रॉपर आ नहीं रही है, इसलिए आपको दिख नहीं पाएगा क्लियर। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। देखिए जो वो घोड़े की बात की गई थी, ये यहाँ पे ये घोड़े हैं। ये घोड़े का यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए वो वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो गेट बना हुआ है। चलिए ऊपर तक तो जाना वैसे अलाउड है, वहाँ तक मैं देखता हूँ, जितना पास तक जा पाएंगे फिर आपको मैं दिखाता हूँ उसको। ये देखिए यहाँ पूरे घोड़े के स्ट्रक्चर। रथ को हम जिस तरह से खींच रहे हैं उसी में घोड़े को दिखाया गया है। देखिए दूसरे साइड में भी पूरे घोड़े हैं और इस साइड में भी पूरा घोड़ा दिखाया गया है। अब ये देखिए ये पास में आने पे और ज़्यादा इसकी भव्यता समझ में आती है पूरे स्ट्रक्चर की। तो ये देखिए अंदर का जो गेट है इसमें पूरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसका ये है मेन गेट। तो यहाँ पे एकदम ठीक सामने में ही वो मूर्ति थी और वो सेंटर पे आप देख रहे हैं, वहाँ एकदम टॉप पे वहाँ मैग्नेट, और यहाँ पे वो मूर्ति थी। तो इस मूर्ति से वो पूरा जब सनलाइट पड़ती थी, सनलाइट आपका मान लीजिए इधर ये इस वाले पार्ट से सनलाइट होते हुए सबसे पहले जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपका इस पार्ट पे पड़ती थी। तो देखिए अंदर में अभी दिख भी रहा है आपको, अंदर में पूरा पत्थर से, सैंड से पूरी तरीके से इसको फिल कर दिया गया है। तो अंदर में पूरी तरह से स्ट्रक्चर को बचाने के लिए उसको सॉलिडिफाई कर दिया गया है। और साइड में आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अभी तो देखिए मैं एकदम इस गेट के पास में ही हूँ और ये पास से इतना सुंदर लग रहा है देखने में। वही जिस टाइम ये कंस्ट्रक्शन जब बना होगा तो आप सोचिए कितना ज़्यादा इसका एक व्यू, कितना ब्यूटीफुल व्यू आता होगा। हम लोग एक दादा हैं यहाँ पे, इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। ड्यूटी है ना। अच्छा ड्यूटी आवर में बता रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने तो जितना पढ़ा इसके बारे में मुझे यही पता चला कि यहाँ पे मूर्ति जो थी एकदम सेंटर पे वो हैंगिंग फॉर्म में मूर्ति हुआ करती थी। हैंगिंग मूर्ति थी ना वो, उसमें कोई बेस नहीं था। अब वो मूर्ति हैंगिंग इसीलिए थी क्योंकि ऊपर में सेंटर पे मैग्नेटिक था जो कि उसको हैंग करके रखा हुआ था। वो पीछे का मंदिर में था। वो मंदिर नहीं है, वो प्रेयर हॉल। तो पीछे वाला जो है वो प्रेयर हॉल। ये प्रेयर हॉल पीछे जो मेन मंदिर गर्भगृह था। अच्छा गर्भगृह में वो चीज़ था। तो प्रेयर हॉल में कुछ भी कोई मूर्ति नहीं थी? नहीं, प्रेयर हॉल तो 4 दरवाजा है। मेन मंदिर के गर्भगृह के लिए 1 दरवाजा, 3 दिख के लिए 3 दरवाजा था। तो यहाँ पे मतलब लोग एंट्री करते थे, यहाँ पे अपना प्रेयर करते थे और उसके बाद वो मूर्ति अंदर वाले जो गर्भगृह है उसमें था। तो
गर्भगृह वाला जैसे यहाँ से इतना दिख रहा है, गर्भगृह तो कुछ भी नहीं दिख पाता होगा इस टाइम में। उस टाइम पे नहीं, ऊपर से गर्भगृह सूर्य भगवान का सिंहासन है ना। हाँ 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 ऊपर मंदिर का ऊपरटा नहीं है ना। हाँ तो सिंहासन है। हाँ हाँ। हेलो मैम, ऊपर नहीं, एक स्टेप नीचे। अच्छा, तो ये आपका जो वो सिंहासन था, उसी सिंहासन में वो मतलब भगवान पूरा ऐसे हैंगिंग फॉर्म में पूरा था ना। ये उसको तो पूरा सैंड से भर दिया गया है, उस वाले एरिया को जो गर्भगृह है। नहीं, गर्भगृह खुला है ना। गर्भगृह खुला है। उसका व्यू हम लोग को नीचे से कहाँ से मिल सकता है? मतलब नीचे से नहीं मिलेगा, ऊपर से ऊपर से मिलेगा। तो ऊपर से पूरा हॉलो है क्या? 2026 में खुल जाएगा। 2026 में? चलिए, काम चालू है ना। बहुत अच्छा बात बताया आपने। 2026 में जिसको हम लोग कभी नहीं देख पाए, वो 2026 में शायद हम लोग वो अंदर वाला गर्भगृह देख पाएंगे। बोल तो रहे हैं ये हॉलो है, लेकिन इंटरनेट पे जैसा मैंने देखा था कि अंदर पूरा सैंड से भरा हुआ है वो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पूरा डिमोल सेफ्टी के लिए वो प्रेयर हॉल के अंदर मिट्टी और बालू भरी के पैक कर दिया 1903 में। मिट्टी में पूरा बालू भर के 1903 से बंद है। 1903 में ही पूरा ये वाला काम ऐसा हो गया था। और अभी वो गर्भगृह पूरा हॉलो है, पूरा मतलब खाली है। खाली है। तो उसमें जहाँ मूर्ति वूर्ति था वो वाला एरिया अभी भी होगा? अभी भी बेंगल। चलिए, ये एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ पता चला। गर्भगृह वाला एरिया बेसिकली प्रेयर हॉल है। ये जो सामने में आपको जो दिख रहा है, ये जो सामने में दिख रहा है, ये प्रेयर हॉल है, और इसके पीछे में है गर्भगृह। तो गर्भगृह में ही वो मूर्ति हैंगिंग फॉर्म में थी। तो ये आप सोचिए आर्किटेक्चरल ब्यूटी, कितना ज़बरदस्त इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। ये सामने से भी आपको दिख रहा है। तो चलिए, जितना हमें पता चला कोशिश किया हमने आपको बताने का। अभी देखते हैं इधर के, और मैं आपको जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इधर में देखिए सब टूट गया है। ये जितना इधर में ये सब घोड़े वोड़े बने हुए थे, ये सब टूट गए हैं। ये दोनों साइड में ही पूरे घोड़े थे, तो घोड़े तो सब टूट चुके हैं। अब ये ऐसे रथ के फॉर्म में इसको पूरा डिज़ाइन किया गया था। तो मंदिर के फ्रंट पे जो ये घोड़े आप देख रहे हैं, तो टोटल 7 घोड़े हुआ करते थे। या जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 7 घोड़े इस साइड में और इस साइड में सब मिला के 7 घोड़े थे, जो कि हफ्ते के 7 दिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इस रथ को खींचते हुए दिखाए गए थे। और इस साइड में भी देखिए, आप मुझे अभी दूसरे साइड में मैं आपको दिखा रहा था, इसके अपोजिट साइड में भी इस तरह से पूरे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो इधर में भी पूरे व्हील, आपको व्हील भी वैसे ही है। तो व्हील जो है वो बेसिकली मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो 12 व्हील हैं। 12 व्हील मतलब 12 महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो घोड़े थे वो, जैसे ये वाले जो घोड़े हैं, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये घोड़े हफ्ते के 7 दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 7 घोड़े थे। अब ये व्हील देखिए, ये हो गया फर्स्ट व्हील, ये हो गया आपका सेकंड व्हील। इस तरह से करते हुए पूरे व्हील आप, बीच बीच में देखिए पूरा स्ट्रक्चर भी है, पूरा नक्काशी, कितना मेहनत होगा इसको बनाने में। ये हो गया थर्ड व्हील। तो इधर में ये हो गया फोर्थ व्हील। ये देखिए पूरे स्ट्रक्चर्स। ये एकदम सिमिलर कंस्ट्रक्शन। ये हो गया फिफ्थ व्हील। इधर में सिक्स्थ। यहाँ पे आप देखिए 7, 8, 9 तीनों एकदम एक साथ में। पूरा स्ट्रक्चर भी आप देखिए, हर जगह पे पूरी नक्काशी की गई है। तो 9 तक के व्हील हो गए। अभी ये देखिए, ये जो सामने दिख रहा है 10, वहाँ पे 11 और उसके बगल में 12। तो 12 व्हील आपके एक साइड में हो गए, जो कि हमारे 12 मंथ को दिखा रहे हैं। और आगे में फ्रंट पे 7 घोड़े जो इस
रथ को जो पूरा रथ के फॉर्म में दिखाया गया है, रथ को खींच रहे हैं। तो ये जो इसका गर्भगृह है, बोल रहे हैं गर्भगृह पीछे में है और सामने में प्रेयर हॉल। तो सामने में था आपका प्रेयर हॉल और गर्भगृह पीछे में है। तो प्रेयर हॉल को वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बता रहे थे कि उसको पूरा सैंड डस्ट से पूरा भर दिया गया है, लेकिन जो गर्भगृह है वो आज के डेट में भी एक्सेसिबल है, वो पूरा हॉलो फॉर्म में ही है, उसको एज इट इज़ रखा गया है। तो इसका मतलब हो सकता है कि अब जैसा वो बता रहे हैं 2026 में उसको खोला जाएगा, तो शायद वो वाला एरिया फिर एक्सेसिबल हो जाएगा। और वो गर्भगृह जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे भी एक मूर्ति है, पूरा यहाँ स्ट्रक्चर में एक मूर्ति है। शायद इस वाले पार्ट के नीचे में ही वो गर्भगृह है। तो बोलते रहे वो एक्सेसिबल है, लेकिन उधर कोई जा नहीं सकता, मतलब एक्सेसिबल इनके लिए है, ये लोग देख सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, तो वो लोग वो गर्भगृह वाला पार्ट देख सकते हैं। तो वहाँ पे वो हैंगिंग फॉर्म में थी, लेकिन मुझे क्योंकि ये चीज़ पता था कि जो आपका ये जो आप जो एकदम टॉप का जो देख रहे हैं, डोम देख रहे हैं, एकदम टॉप में जो वहाँ पे हमारा मैग्नेट लगा हुआ था, वो मैग्नेट बेसिकली जो मूर्ति आपका यहाँ नीचे में ये मूर्ति हुआ करती थी, उस मूर्ति को वो हैंग करके रखता था। तो या तो गर्भगृह फिर ये वाला पोर्शन है और सामने में हो सकता है प्रेयर हॉल होगा, गर्भगृह जस्ट यहाँ वाले पोर्शन में है। तो अगर यहाँ वाले पोर्शन में है तो उसको तो पूरा भर दिया गया है सैंड से, लेकिन वो पता नहीं कैसे बता रहे थे। इंटरनेट पे तो मुझे यही पता चला कि जो ये वाला पोर्शन है इसमें बेसिकली आपका जो मैग्नेट था, मैग्नेट के ठीक नीचे में वो मूर्ति थी, क्योंकि वो उसको हैंग करके मैग्नेट सपोर्ट दे रही थी, उसको हैंग करके रखा हुआ था। तो गर्भगृह अगर उधर पीछे में होगा तो मैग्नेट का तो असर वहाँ पे आएगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये देखिए ये एकदम जो हमारा टॉप में जो जहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ था, वहाँ मैग्नेट लगा था, उस मैग्नेट के एकदम ठीक नीचे ये वाला पार्ट है। तो मुझे लग रहा है मूर्ति इसी वाले पार्ट में थी। तो वो मूर्ति में, और वैसे भी सामने की तरफ अगर मूर्ति रहेगी तभी उसमें जो सन की जो लाइट है, मान लीजिए इस डायरेक्शन से सन लाइट वो डायरेक्ट यहाँ से होते हुए इस मूर्ति में यहाँ पे पड़ती है। तो चलिए फिर और भी इधर बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे ये सब है, देखिए इधर हाथी बना हुआ है, क्या क्या सब पुराने स्ट्रक्चर ही हैं। तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको उसको भी हम लोग कवर करते हैं, और कुछ फ़ोटो भी आपको मैं इसमें लगा दूँगा कोणार्क टेम्पल के। आप वो फ़ोटो भी देख के मंदिर कैंपस को एंजॉय करिए, और फिर हम लोग उसके बाद में इधर में देखते हैं और क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, वरना फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो बहुत बड़ा कैंपस है ये ये जगह पे काफ़ी देर तक आप बैठ के इसके बारे में जानेंगे तो और ज़्यादा आपको एक अटैचमेंट होगा और यहाँ के बारे में और जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। तो इसीलिए काफ़ी अच्छा ये एक जगह है आने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे मैं इमेजेस लगा देता हूँ, वो आप देखिए कोणार्क टेम्पल के बारे में, और अगर कुछ बताने के लिए यहाँ पे होगा तो मैं वीडियो में इसको ऐड करूँगा। ये देखिए इस तरफ से तो वो पूरे घोड़े टूट गए हैं, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है 3 घोड़े तो यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 ऐसे उसके अपोजिट साइड में, और एक सबसे आगे में होगा। टोटल 7 घोड़े। बहुत बड़ा कैंपस है। और देखिए इधर में भी सब लोग पूरा, ये कितना बड़ा ट्री भी है, देखिए कितना बड़ा पेड़ है। तो बैठने के लिए भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर पूरा अरेंजमेंट है। देखिए वहाँ पे पूरा उस साइड में पूरा बेंच लगा हुआ है, और ये है जहाँ से सूरज सबसे पहले प्रवेश करता था, इस वाले पॉइंट से। यहाँ से होते हुए सन डायरेक्ट आपका यहाँ पे आता था। देखिए इधर में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पूरे स्ट्रक्चर हर तरफ में भरे हुए हैं। इधर पूरा पार्क के फॉर्म में इसको बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। किचन कॉम्प्लेक्स लिखा है इधर में। ये देखिए ये वो पार्ट है जहाँ से सूरज एंट्री करता था। ये किचन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है। इधर में शायद खाना वाना बनता था।
रसोईशाला। यहाँ पे खाना वाना बनता रहा होगा। ये देखिए दूर से भी कितना सुंदर ये स्ट्रक्चर पूरा लग रहा है। भाई टॉप पे मैग्नेट था जिसको तो हटा दिया गया। गर्भगृह बेसिकली वही है, पीछे में नहीं है, वही एकदम उसके ठीक नीचे में ही गर्भगृह है और वहीं पे वो मूर्ति हैंग किया करती थी। ये सामने वाले पोर्शन को प्रेयर हॉल बोल सकते हैं। सामने जो इस साइड में है उस प्रेयर हॉल है, वहीं पे लोग प्रेयर करते होंगे। इधर देखिए, इधर भी साइड में पूरे घोड़े वोड़े बने हुए हैं। ये है पूरा मंदिर कैंपस। देखिए इधर पे भी घोड़े बनाए गए हैं। पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये हर तरफ से। गर्भगृह यही है क्योंकि इसके ठीक अपोजिट साइड पे भी, यहाँ पे भी ऐसी जैसे सीढ़ी है, अपोजिट साइड में भी सीढ़ी थी। तो गर्भगृह बेसिकली यही, ये सामने में गर्भगृह, यहीं पे मूर्ति हैंग होती थी। इसी के टॉप पे देखिए वो उसका मेन डोम मंदिर का। ऊपर जाने के लिए देखिए एक सीढ़ी भी बना हुआ है जो मंदिर के प्रोटेक्शन में जो लोग लगे हुए हैं केयर के लिए, वो लोग वहाँ से जाके एक्सेस करते होंगे अपना। इधर पीछे में भी एक स्ट्रक्चर है। ये हो गया मंदिर का मेन कैंपस। इधर में भी है, पीछे में कुछ, उसके बारे में तो अगर लिखा होगा तो पता चल जाएगा। कोई देवी मंदिर है, छाया देवी मंदिर। छाया देवी मंदिर का ये कैंपस है। चलिए, सामने में जो स्ट्रक्चर था वहाँ से तो सूरज की पहली रोशनी इंटर करती थी। यहाँ छाया देवी मंदिर है। इधर में देखिए ये है छाया देवी मंदिर का कैंपस। तो चलिए, पूरे कोणार्क टेम्पल कैंपस में यही था। अब हम लोग और कवर करते हैं, इसके बाद कुछ और होगा तो उसको भी कवर करेंगे, वरना फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स। तो कोणार्क मंदिर की दीवारों में आप देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। तो इतने पुराने मंदिर कैंपस होने के बावजूद आज के डेट में भी जब हम ये नक्काशी देखते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है कि कैसे ये बनाया गया होगा। और बहुत ही सुंदर पूरा एक व्यू आता है। काफ़ी देर तक तो इसे देखने का मन करता रहता है। तो ये देखिए आप पूरा। चलिए, अभी मेरा वीडियो के लास्ट में मैं कोणार्क मंदिर की फ़ोटोज़ लगा दूंगा, वो आप देखिए और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।